हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ ई कैट के लिए स्टूडेंट जो मैथ के जो एमसीक्यूज होंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, तो वो आपको करवाऊंगा। सारे चैप्टर वैसे इंपॉर्टेंट है तो उन सारे चैप्टर की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि सब चैप्टर के ऊपर जो भी हर चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो आज मैंने चैप्टर लिया स्टूडेंट सेट चैप्टर लिया है। तो इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यूज है जितने मेरे पास है तो वो मैं आपको करवाऊंगा आज। तो सारे जो भी एमसीक्यूज है वो आपको यहाँ नजर आना शुरू हो जाएगी अभी। तो देख लीजिएगा एमसीक्यू नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पढ़ूंगा, वहां पर आप लोग पढ़िएगा। क्लियर है? तो देख लीजिएगा, लिखा हुआ है देन को काट दीजिएगा, देन गलत लिखा हुआ, आगे पढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन इज करेक्ट। तो यहां बोल रहा है कि ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए, इसमें तो बोला कौन सा इससे जो भी लिखा हुआ है करेक्ट होगा। तो भाई देखिएगा लिखा हुआ नेचुरल सी वाले अगर ऑप्शन को अगर आप गौर करें तो ये करेक्ट है। तो कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स। लिखा हुआ है कि एन सबसेट है होल नंबर का और होल नंबर सबसेट है, यहां पर देख लेता हूं क्या लिखा हुआ है इन्होंने, इंटीजर्स का। क्या है? इंटीजर्स का। अब ये करेक्ट कैसे हुआ तो जरा ध्यान सुन लीजिएगा जल्दी से। तो भाई देखें, मुझे बताएं सबसेट क्या होता है, याद होगा जब आप समझ पाएंगे इसको। तो सबसेट होता है ये स्टूडेंट, अगर आपके सामने एक सेट लिखा हुआ है, जैसे कि मैं नेचुरल सेट ही ले लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं ना बात को। तो ये आगे नेचुरल सेट 1 2 3 4 चलता रहेगा, सही है। ये एक सेट आ गया और ये आ गया होल नंबर का। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, तो ये भी चलता रहेगा। उसके बाद ये आ गया इंटीजर्स का। तो इंटीजर कहां से स्टार्ट होते हैं? -1 डैश 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 डाल के -1 0 1 डैश डैश चलता रहेगा, सही है। ये तीनों के सेट आ गए, क्लियर है। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या जो ये 0 है, 0 को छोड़े 1 2 3 4 5 ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा, क्या ये 1 के बाद जो सारे नंबर होल नंबर के सेट में आ रहे हैं 1 के बाद, क्या वो नेचुरल नंबर में मौजूद है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल मौजूद है, 1 से तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है और ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। बस फर्क क्या है, इसके बाद 0 है, इसके बाद 0 नहीं है। तो अब आप इसको कैसे रीड करेंगे? आप ये बोलेंगे जो नेचुरल सेट है ना वो क्या है? सबसेट है किसका? होल नंबर का। तो आपको कैसे रीड करेंगे? नेचुरल इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। क्यों? क्योंकि ये होल नंबर से निकला है, मतलब इस वाले सेट से ये निकला है ना, इस वाले सेट से ही निकला है, तो इसीलिए सबसेट हो गया। क्लियर है? और उसके बाद अब मुझे को देखें, यहाँ 0 यहाँ मौजूद है, 0 के बाद सारे नंबर इस सेट के अंदर मौजूद है, लेकिन 0 से पहले वाले नंबर इस सेट में है। तो हम ये बोलेंगे क्या कि ये जो सेट निकला है वो इसी सेट से बन के निकला होगा। तो अभी हम इसको क्या बोलते हैं कि होल नंबर का जो सेट है वो सबसेट है किसका? Z का, क्योंकि ये Z के अंदर से निकला है ना, सबसेट बन गया। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सबसेट है किसका? होल नंबर का, और होल नंबर सबसेट है किसका? इंटीजर्स का। तो इसीलिए सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन बी बराबर आ जाए ए के, तो बताएं कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो भाई देखिए वो बोल रहा है कि जब हम ए यूनियन बी ले रहे हैं तो हमें जो मिल रहा है वो ए मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ए। ये तो सिर्फ 2 कंडीशन में लगभग पॉसिबल है, ज्यादा। तो क्या होता है कि अगर ए जो सेट है वो बी के बराबर आ जाए तो जब भी हम ए यूनियन बी निकालेंगे वो ए के बराबर आएगा, जब ए का सेट और बी का सेट दोनों बराबर हो। या तो फिर ऑप्शन में दिखा देता हूं आपको, तो इस ऑप्शन के अंदर बी सबसेट है ए का, मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्या लिखा हुआ सी वाले ऑप्शन में? लिखा हुआ है ना बी सबसेट है किसका? ए का। ये लिखा हुआ है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल यहां लिख देता हूं ताकि मसला ना हो ना। तो ए बराबर है बी का, या तो ये और ये हो गया बी सबसेट है ए का। अब ऐसा ही क्यों हो रहा है? यही ऑप्शन क्यों करेक्ट आ रहा है? तो इसकी वजह से जान लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो भाई देखिए स्टूडेंट, बोल रहा है कि ए यूनियन बी जब हम ले रहे हैं तो ए बराबर आ रहा है ए के, है ना। तो मैंने बोला ए सेट है मेरे पास, और इस स्टेटमेंट को देखें जरा, क्या है? बी सबसेट है ए का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बी के जो एलिमेंट्स है, बी के अंदर जो सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो ए के पास मौजूद है, क्योंकि ए के अंदर से बी बना है ना। तो अब यहां देखिएगा जरा, ये हमारे पास आ गया ए सेट, इसके अंदर एलिमेंट सपोज कर ले 1 2 3 है, और बी वाले सेट में क्या हो गया? एलिमेंट्स 1 2 हो गया, मान लिया मैंने। ठीक है, अब इसका ए यूनियन भी निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला ए यूनियन भी निकाल लेता हूं फटाफट। ए सेट क्या है? 1 2
3, इसका यूनियन लेंगे किसके साथ, बी के साथ, तो बी हमारे पास क्या है 1 2, सही है। अब यूनियन में क्या करते हैं, अरेंजमेंट के साथ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3। अब मुझे बताएं, अभी जो हमारे को ए यूनियन बी मिला है, तो ये क्या है, ये जो सेट था 1 2 3 का, वो क्या था, वो तो ए था, तो इसका मतलब ए यूनियन बी जो हमने करा तो हमें क्या मिल गया, ए ही मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि बी क्या है, सबसेट है ए का। क्लियर, इतनी बात समझ में आई बात। सबसेट का मतलब तो यही है ना स्टूडेंट, क्योंकि ये बी वाला है वो सबसेट है, मतलब ए से निकला है वो, तो इसलिए मैंने बोला कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो एक, मतलब बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ए के पास मौजूद होने ही चाहिए। क्लियर है, तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ए एंड बी आर टू सेट्स, तो बोल रहा है कि ए यूनियन बी जो हम ले रहे हैं तो वो बराबर आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी के, और ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों ही ए के बराबर आ रहे हैं। ये तो स्टूडेंट सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब ए बराबर हो बी के। क्यों भाई, तो भाई देखिए इसी को देख लें जरा, मैं क्या करता हूं, दोनों को बराबर कर देता हूं, ए और बी सेट क्या है, बराबर हो गए। अब इन दोनों का क्या लूंगा, इंटरसेक्शन भी लूंगा और यूनियन भी लूंगा, तो पहले यूनियन ले लेता हूं, तो जब मैं यूनियन लूंगा तो मुझे यही मिल जाएगा, दोनों में सेम है, अरेंजमेंट से लिखेंगे आ जाएगा 1 2 3, सही है। तो ये हमारा ए यूनियन भी आ गया, और ए इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, आप बोलेंगे सर ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है, दोनों में जो सेम होता है उनको लिखते हैं, 1 1 आ गया 1, 2 2 आ गया 2, 3 3 तो आ गया 3, तो वापस हमें क्या मिल गया ए, इसमें भी ए मिला, ए यूनियन भी करा जब भी ए मिला, और इंटरसेक्शन भी करा जब भी हमें ए मिल गया। तो ये किस कंडीशन में पॉसिबल है, जब ए सेट और बी सेट दोनों के दोनों क्या हो, बराबर हो। आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो तो देख लीजिएगा आप लोग, कौन सा करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए माइनस बी इज डिफाइंड एज, हमसे बोल रहा है कि ए और कोई सेट है हमारे पास, सही है। अब हमें बताएं जब हम ए माइनस बी करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो पता चल जाएगा। तो भाई देखें ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, है ना, माइनस वाले में क्या होता है, हम लोग देखें, अगर मैंने इसी को एग्जांपल को देखें जरा, तो भाई देखें इसको मैं 4 कर लेता हूं, चले भाई। अब देखें इन दोनों को मैं माइनस कर रहा हूं तो क्या होगा, देखें भाई क्या बचेगा, देखें सेम एलिमेंट को काट देंगे तो 1 कट गया, 2 कट गया, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, सिर्फ पहले वाले जो सेट में जो एलिमेंट होते हैं उसी को लिखते हैं, बाकी जो आगे वाला सेट होता है उसमें भले कुछ जो बच जाए हम उसको काउंट नहीं करते, उसको नहीं लिखते, तो सिर्फ हमारा आंसर क्या गया 3। इसका मतलब काटने पीटने के बाद हमें यही वाला मिलने वाला है, ए जो एलिमेंट मिलेगा वो ए से ही बिलोंग कर रहा होगा, जो एलिमेंट हमें मिलेगा माइनस करने के बाद, ए माइनस बी करने के बाद जो एलिमेंट हमें मिला 3, वो कहां से आया, वो किससे बिलोंग करता है, वो तो ए वाले सेट से करता है ना। 3 क्या सेट में है बी वाले में, नहीं, वो तो ए वाले में ही है, तो ए वाले से जो हमें ए माइनस बी करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो किससे बिलोंग करता होगा, वो ए से बिलोंग करता होगा, क्योंकि वो ए के एलिमेंट में से मिलेगा। समझ में आई बात, आसान सी बात है स्टूडेंट, क्योंकि हम काटते हैं जब हम माइनस करते हैं एक सेट को दूसरे सेट में से, तो हम जो शुरू वाला जो सेट होता है उसके अंदर जो एलिमेंट बच्चे हैं ना वो लिखते हैं हम लोग, और वो जो पहले वाला सेट है वो हमारे को बोल रहा है ए है, सही है, क्योंकि ए में से माइनस करे बी, तो वो जो एलिमेंट जो हमें मिलेगा यहाँ पर वो किससे ताल्लुक रखता होगा, वो तो ए से ताल्लुक रखता होगा ना। अभी आपके सामने करके भी दिखा दिया एग्जाम्पल के तौर पर, तो हाँ सर देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो वो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा होगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लिखा हुआ है, मैं आपको ऑप्शन सही करके बता दूं कौन सा है, देखिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। वो कैसे लिखा हुआ है, वो बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, है ना, एक्स किससे ताल्लुक रखेगा, एक्स ए से ताल्लुक रखता होगा, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ स्टूडेंट्स इफ यू से मुराद तो यूनिवर्सल ही होगा, एंड ए आर टू सेट्स द ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस ए के इज डिफाइंड एज, फिर वही वाली बात स्टूडेंट, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, फौरन बता सकते हैं आंसर। बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर है ए यू माइनस ए, वो तो हम सबको ही पता है। तो भाई देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया कि देखिए पहले वाला सेट यूनिवर्सल में सारे एलिमेंट्स हो गए ए वाले, बिल्कुल हो गए। जब ए वाले एलिमेंट खत्म हो गए तो जो हमें आखिरी जो मिलेगा वो कौन सा होगा, वो तो यू से ही बिलोंग करेगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है कि जब यू में से माइनस कर देंगे ए वाले को, जब यू में से ए खत्म हो गया
तो सिर्फ क्या बचेगा, u वाले एलिमेंट्स, और जो हमारे पास रिजल्टेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा, वो जो आंसर जो हमें मिलेगा, वो जो एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट सपोज करें 2 3 4 जो भी हो, वो किसके अंदर मौजूद होगा, वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होगा। जैसे मैंने अभी समझाया कि जब हम ए माइनस बी करते हैं तो शुरू वाले पहले वाले जो सेट में जो बचता है वही यहां लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले वाला सेट होगा, जो एलिमेंट जो हमें मिलेगा वो उसी सेट से बिलोंग करेगा। तो पहले कौन लिखा हुआ है, यू, तो जो हमारे पास आंसर जो आएगा, वो जो भी चीज होगी, सेट जो भी मिलेगा, वो यू से बिलोंग करेगा, मतलब यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा। तो इसका ऑप्शन से करेक्ट क्या होगा, एक्स, सच दैट कि एक्स जो बिलोंग करेगा वो किससे करेगा, यूनिवर्सल से। तो देख लेते हैं कहां लिखा हुआ है, पहला वाला ए वाला ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इफ बी एंड सी आर टू इम्प्रॉपर सबसेट्स एंड बी सबसेट है सी का एंड सी सबसेट है बी का, तो हमें बताएं कौन सी चीज सही होगी, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले मुझे बताएं कि आपको ये पता है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, नहीं पता तो जल्दी से आपको बताता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन थोड़ी लेते हैं। तो भाई देखें, चलो मैं इसी से समझा देता हूं, आसान रहेगा। तो भाई देखें, ये हमारे पास ए और बी सेट हमने कब से बनाए हुए, तो इसी को देख लेते हैं। तो भाई देखें, मैंने क्या किया तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, देखिए भाई, ये हमारे पास दो सेट्स है, एक ए सेट है और एक बी सेट है, सही है। अब मुझे ये बताएं कि बी वाले जो एलिमेंट्स है 1 2 3, क्या वो इसके अंदर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है ए वाले में। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे स्टूडेंट कि जो ए है वो ए जो है प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। कोई मुश्किल बात, सिर्फ हमने ये नहीं लगाया बस, कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट की निशानी। अब इम्प्रॉपर क्या होगा, तो भाई देखिएगा स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर में ये होता है कि दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसा कि ये दोनों में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है, सेम है। तो ये कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट, जिसमें ए बराबर है बी के। अगर ए और बी दो सेट है तो वो इम्प्रॉपर सबसेट जब भी होगा दोनों के एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। तो इसी कंडीशन में अब जो हमें सेट दिए गए हैं वो दिया गया है बी और सी, तो इसका मतलब इम्प्रॉपर है, तो बी और सी में एलिमेंट क्या होगा, सेम। तो बी बराबर किसके होगा, सी के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, डी वाला, क्योंकि इसमें लिखा हुआ सी बराबर है बी के। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि ए सबसेट है बी का, देन ए इंटरसेक्शन बी इज। भाई इसने तो हमारे से गेम खेलना शुरू कर दिया यार। अब तो बोल रहा है जो स्टूडेंट की जो ए है, बोल रहा है कि जो ए है वो सबसेट है बी का। क्या बोल रहा है, ए सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या है, बी से निकला है ए, बी के सेट में से निकला है ए। तो मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर में समझाना चाहूं तो 1 2 3 4 5, सही है। अब जो ए निकला है ना वो बी वाले में से निकला है, क्योंकि बी के अंदर 1 2 3 मौजूद है, तो वो ए वाले में मौजूद है। इसका मतलब जो ए सेट है वो बी वाले से निकला है। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि जो ए है वो सबसेट है बी का। समझ में आई बात। और अगर हम दूसरे तरीके से बोलना चाहे तो ए प्रॉपर सबसेट है बी का। समझ में आई बात। तो अब ये बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है उसमें हमसे, आगे बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो आसान सी बात है, हम बता देंगे फौरन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी मान लिया। देखिए मुझे बताएं, दोनों का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, दोनों सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट के अंदर जो सेम सेम एलिमेंट होते हैं वो लिख देते हैं। तो दोनों में सेम सेम क्या है, 1 2 3 1 2 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन का क्या आ जाएगा, 1 2 3। अब मुझे बताइए 1 2 3 क्या है, ये ए सेट नहीं है क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, ए के ही बराबर आएगा। तो यहां पर इन्होंने ऑप्शन गलत दिए हुए, ए कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए था, इसके बदले क्या होना चाहिए था, ए। ये तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, नहीं होगा, ए ही होगा। आगे बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन, फिर क्या होगा, तो बोल रहा है ये हमें कुछ कंडीशन दी हुई आपको दिख रही होगी कि ए यूनियन बी बराबर इंटरसेक्शन बी। तो इसका वाला स्टूडेंट्स अगर आप गौर फरमाएंगे तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। क्या बात कर दी सर, ये समझ में नहीं आया हमारे को, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? बिल्कुल स्टूडेंट एक्सप्लेन करूंगा। तो भाई देखिएगा, देखो हो क्या रहा है,
सबसे पहले हमें ये दो सेट को मानना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला एक ए सेट आ गया, एक बी सेट आ गया, सही है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनका क्या लेते हैं, ए इंटरसेक्शन भी निकालते हैं और ए यूनियन भी निकालते हैं, उसके बाद मैच करेंगे क्या हो रहा है, सही है। तो पहले ए इंटरसेक्शन भी निकालते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने बना दिया, सबसे पहले मैंने निकाला ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मेरे पास क्या गया, ये आ गया 1 2 3 4 5, और इसी दोनों साइड वही है, चेंज नहीं करा मैंने, ये सेट है और ये बी सेट है, क्लियर है। उसके बाद मैंने ए इंटरसेक्शन भी निकाला, तो मेरे पास क्या गया 1 2 3। अब मुझे बताएं, मैंने अभी आपको प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट दिया था, सबसेट का तो आपको पता चल चुका है, लेकिन प्रॉपर सबसेट का बताया ना, अभी क्या बोला था मैंने बोला था, देखिए अगर आप ये देखिए ये और ये, अब देखिए इसके अंदर से ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट्स है, क्या उसमें से शुरू के 3 एलिमेंट है, क्या वो ए इंटरसेक्शन बी में आ रहे हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे जो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसका पार्ट है, कहां से आया है, वो ए यूनियन बी से ही आया है ना। तो इसके लिए हम एक अलग वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट सबसेट बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा हो कि 4 5 एक्स्ट्रा है इसके अंदर, दोनों सेम तो नहीं है ना, इसके अंदर 1 2 3 है, इसके अंदर 1 2 3 है, लेकिन एलिमेंट्स कितने हैं 5, इधर कितने हैं 3। तो इसीलिए हम इसको, जो अगर ऐसा होता है तो हम इसको एक अलग नाम देते हैं प्रॉपर सबसेट का, जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट दिया था। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये जो साइन अभी मैंने आपको बताया था, ये किसके लिए होता है, प्रॉपर सबसेट के लिए होता है। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कहां से आया, ए यूनियन बी से ही आया, तो हम इसलिए बोलेंगे कि जो ए इंटरसेक्शन बी है इज अ प्रॉपर सबसेट है, वो किसका, ए यूनियन बी का। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बी वाला ऑप्शन क्या है, थोड़ा बी वाला है, सी वाला रुक जाए एक मिनट, सही बी वाला ही क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा। समझा दिया मैंने, आप चेक भी कर लीजिएगा, दूसरे नहीं होगा सही। ये तो मैंने आपको साबित करके भी दिखा रहा था कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है 10वें वाले एमसीक्यू। स्टूडेंट रुक जाओ, मुझे गड़बड़ लग रही है, हाँ स्टूडेंट मुझे गड़बड़ लग रही है, उसको छोड़ दें 10वें का, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो 11वें में क्या लिखा हुआ है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। बोल रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, सही है बोल रहे हैं, आपको दिख रहा है ना, तो पढ़ने जरा। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों टाइम बचाने के लिए मैंने लिख दिया है, तो आप जरा गौर फरमाइएगा इधर। तो मैं देखिए पहला वाले अगर ऑप्शन में जिन्हें जानबूझ के यहाँ लिखे ऑप्शन, ताकि बार बार देख के समझाने में बड़ी मुश्किल होती, तो उतार दिया मैंने यहाँ पर। तो भाई देखिए पहला वाला अगर आप गौर करें तो पहले वाले में लिखा हुआ है कि पहले हम क्या करते हैं, ए का यूनियन ले लेते हैं बी के साथ, फिर यूनियन ले लेते हैं सी के साथ, वो बराबर आएगा किसके, ए यूनियन लेंगे उसके बाद बी यूनियन सी। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ, और इसके अंदर आप देखें तो यूनियन यूनियन है, तो ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो ये मैंने आपके सामने लिख भी दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखें एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में क्या बोलता है कि ए का यूनियन निकालो बी के साथ। चलिए मैं अलग लिख के बताता हूं ताकि आपको ज्यादा याद रहे, अगर ऐसे बताऊंगा तो ज्यादा समझ में ना आए शायद। तो क्या बोलता है कि आप पहले क्या करें, ए का यूनियन ले लें बी के साथ और उसके बाद यूनियन ले लें सी के साथ, वो बराबर आएगा किसके, ए का यूनियन ले लें उसके बाद बी का यूनियन ले लें सी के साथ। ये बोलता है हमसे, कोई मुश्किल बात। और इसी तरीके से इंटरसेक्शन वाला क्या बोलता है कि ए का इंटरसेक्शन ले लो बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन ले लो सी के साथ, वो बराबर आएगा ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटू बी इंटरसेक्शन सी के। कोई मुश्किल है इसके अंदर, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। इसका मतलब पहला वाला तो करेक्ट ही है, पहला वाला क्या है, करेक्ट है। वो तो हमसे बोल रहा है कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, तो पहला वाला तो करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले की तरफ। बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन, पहले ए का इंटरसेक्शन ले लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो वो बराबर आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो भाई देखिए स्टूडेंट, अगर आप शुरू में ही देखें दोनों जगह इंटरसेक्शन है, और जब ये इक्वल टू दूसरा आ रहा है तो यूनियन भी आ गया इंटरसेक्शन भी आ गया, तो ये तो पहले से ही रॉन्ग लग रहा है। ये अगर फॉलो कर सकता ना, अगर ये फॉलो करना चाहता, अगर ये सही होता, पता कैसे, अगर आप गौर फरमाएं तो लिखा हुआ ए का इंटरसेक्शन ले लो बी इंटरसेक्शन सी के साथ, वो बराबर आएगा किसके साथ, वो बराबर किसके आना चाहिए था, बताएं जरा। आप बोलेंगे सर ये बराबर आना चाहिए था किसके, ए इंटरसेक्शन बी के इंटरसेक्शन सी के। अगर ये करेक्ट होता तो ये होता, कौन सा लगता,
कौन सा बन जाता? तो आप बोलते सर ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन लग जाता। ये वाला क्या लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर आएगा किसके? याद देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। जब करेक्ट होता तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है। अब थर्ड वाले पे अगर देखें तो थर्ड वाला देखें स्टूडेंट ए माइनस लिखा हुआ है बी यूनियन सी, सही है। तो यहां पे अगर देखें दोनों ब्रैकेट क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ तो माइनस था और यहाँ तो माइनस खत्म हो गया, बीच में कुछ ना कुछ आना ही चाहिए था, सही है। तो इस वजह से ये क्या हो गया? गलत। यूनियन आना चाहिए था बीच में, अगर यूनियन आया था फिर भी सही हो जाता है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये क्या है? ये भी रॉन्ग हो गया। अब आखिरी वाला देखिए, आखिरी वाला तो आप अपने दिमाग से कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमें ढूंढने का कुछ देखिए, अगर देखें जरा गौर करवाऊं आपको, देखें एक चीज मुझे भी मिल गई। देखें ए माइनस दोनों में आ रहा है, बी बी आ रहा है, यहाँ क्या यूनियन और यहाँ क्या इंटरसेक्शन, सी सी बिल्कुल सही है, इक्वल टू आ गया। ए माइनस बी यहाँ भी था, यहाँ भी था, सही है। ए माइनस सी यहाँ भी था, यहाँ भी। लेकिन देखें यहां इंटरसेक्शन है तो यहां भी क्या इंटरसेक्शन, और यहां अगर यूनियन होता तो यहां भी क्या होना चाहिए था? यूनियन। तो इसी वजह से रॉन्ग है और ये क्या है? करेक्ट है। क्लियर है? तो इस तरीके से अंदाजा लगा लेंगे। तो ऑप्शन अगर आप गौर फरमाओ तो कौन सा करेक्ट होगा? बताता हूं, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ तो मैं आपको दिखा देता हूं क्या होगा। क्या लिखेंगे कि सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू, बस ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सही है ना। मौजूद नहीं है कोई वाली मसले वाली बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, तो आप जब भी दिखेंगे तो आपको लिख जाएगा, सही है। तो आप इसमें सही नहीं तो क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ए यूनियन लेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ तो वो किसके बराबर आएगा। तो मैं अपनी चालाकी को बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए और थोड़ा दिमाग लगाते हैं, सही है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है कि ए का इंटरसेक्शन लो किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ये बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल स्टूडेंट, सॉरी यूनियन है। आगे बोले होंगे सर आप गलत कर रहे हैं कि ये यूनियन है। अब आओ जरा मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊं, ये आपको पता ही होना चाहिए, सबूत की बात ही नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा लॉ है। तो देखिएगा जरा, पहले यूनियन है फिर इंटरसेक्शन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे कि ए यूनियन बी के, सही है। उसके बाद ये इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा, फिर ब्रैकेट ए यूनियन सी के, इसके बराबर आना चाहिए। ये चीज करेक्ट होगी। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाइए, ये कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, कि ए का यूनियन लो फिर बी इंटरसेक्शन सी के साथ तो बराबर आएगा ए यूनियन बी का, फिर इंटरसेक्शन लो ए यूनियन सी का। तो इसका मतलब क्या है? देखिए लिखा हुआ भी है मैंने, देख लें जरा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर आएगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लिख दिया। तो यहां पर देख लेते कहां लिखा हुआ ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहला वाले ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ कि ए यूनियन बी इज सेम एज, वो बोल रहा है कि जो ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा? किसके सेम आएगा, है ना, ये बोल रहा है। तो भाई देखिए ए यूनियन बी तो हो ही नहीं सकता, चौथा वाला तो पहले ही गलत हो गया, डी वाला। ए माइनस बी, ए यूनियन बी हम निकालेंगे ए माइनस बी के बराबर थोड़ी आएगा, क्योंकि यूनियन में तो दोनों सेट के सेम एलिमेंट्स जो भी होते हैं अरेंज करके लिख देते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ए यूनियन बी है तो हम इसका बी यूनियन ए निकालेंगे, जब भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? सी वाला क्या है? करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ ये स्टूडेंट कि इफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्या बोल रहा है? ये क्या वही वाली बात कर दिया था तुम? चलो ये वाली बात कर रहा है, छोड़ दें। आगे क्या बोल रहा है? देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, अभी बताई थी ना, ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है पूछ रहा है वो? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है स्टूडेंट। तो यहां लिखा हुआ है, पूरा पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अगर इसका उलट हो जाए जैसे कि ये वाला आ जाए तो आप क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। समझ में? इसको रीड कैसे करेंगे? इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और ये वाला आ जाए तो कैसे बोलेंगे? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है लेकिन इसको रीड करने का तरीका क्या है? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ख्याल रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं, ए इक्वल टू बोल रहा है कि ए बी सी है और बी इक्वल टू बोल रहा है बी सी है। तो हमें बताओ इसमें से कौन सी चीज करेक्ट है? ये तो आप मुझे पता है कि देखते ही बता देंगे, तो मुझे करवाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, आप लोग खुद ही देखें, वहां पढ़ेंगे। देखो हमें खुद पता चल रहा है कि ए बी सी, ए वाले सेट के अंदर ए बी सी लिखा हुआ है, और मैं इसी तरीके से बी वाले सेट में देख रहा हूं, बी वाले सेट में बी सी है। तो मैंने गौर फरमाया कि जो बी सी है वो ए वाले सेट में भी मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी के अंदर बी क्या हो गया? सबसेट हो गया ए का। बी क्या हो गया? बी
क्या है, सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि बी वाला जो सेट है वो ए के अंदर से ही निकला है ना, क्योंकि हमें पता है कि ए में जो एलिमेंट मौजूद है 1 to क्या लिखा हुआ है ए बी सी, और बी वाले सेट में लिखा हुआ बी सी, इसका मतलब क्या है, जो बी वाला सेट है वो ए के अंदर से ही निकला होगा। तो ये आपको कब से बता चुका हूं, ये क्या होता है, सबसेट का कॉन्सेप्ट होता है। तो बी क्या बन गया, सबसेट होगा ए का। तो यहां पर देख लेते हैं कहां लिखा हुआ है, तो यहां लिखा हुआ है बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, ए सेट है, और बी में क्या है 1 2, तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, हमें ऐसा कोई रिलेशन बताना है जो सही हो। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने कर लिया है। अब आप बोलोगे सर आपने क्या किया, आप टाइम लगा रहे हैं, तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, मैं चाहता तो मैं बता सकता था थोड़ा दिमाग लगा के वहां पर, लेकिन मुझे थोड़ी समझना है, समझना किसको, आप लोगों को। तो आप लोगों को समझाने के लिए मुझे लिखकर दिखाना पड़ता है, ताकि आपको समझ में आए मेरी बात। अगर मैं वर्बली बताता रहूंगा तो आपके समझ में आएगा, कभी भी नहीं आएगा ऐसे, सही है। तो इसलिए मैं थोड़ी मेहनत कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और मेरा ही टाइम ज्यादा लगता है, आप लोगों का नहीं लगता, क्योंकि आप लोगों को वीडियो रोक देता हूँ मैं। चले जरा गौर फरमाएं। तो लिखा हुआ है कि मैंने ए साइड उन्होंने दिया हुआ था और बी साइड भी उन्होंने दिया हुआ था। मैंने क्या किया, ए यूनियन भी निकाला, ए इंटरसेक्शन भी निकाला। अब तो हम आते ही तो इतना लंबा चौड़ा काम तो करेंगे नहीं, जल्दी से कर दिया। ए यूनियन बी में क्या करते हैं, सेम से अरेंजमेंट करके लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 था तो यहाँ गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन भी दोनों में सेम होता है, वो लिख देते हैं 1 2। अब सवाल में बोल रहा है कि पहला क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। आइए जरा चेक करते हैं। वो बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो आ रहा है हमारे पास सेट, वो कहां से आया है, वो ए के अंदर से आया है। तो आइए जरा देख ले। तो 1 2 3 1 2 और 1 2, इसका मतलब क्या है, ये बात सच है, क्योंकि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो ए का ही सबसेट बन रहा है, ए से ही आ रहा है। तो हम बोलेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी किसका है, सबसेट होगा किसका, ए का। ये बात हो गई क्या, ट्रू। ये बात क्या है, ट्रू हो गई, सही, सच हो गई। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ए यूनियन बी क्या है, सबसेट है ए का। आइए चेक करते हैं। ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3, और ए क्या है 1 2 3, दोनों के अंदर एलिमेंट्स क्या है, सेम। तो याद रखिएगा हर सेट अपने आप में सबसेट होता है। इसका मतलब क्या है, ये बात भी ट्रू है कि ए यूनियन बी हम निकालेंगे वो सबसेट आएगा ए का। क्लियर, और ये बात ट्रू ही है, सही है ना, समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए यूनियन बी का। तो आइए जरा देख लेते हैं। तो मैंने लिखा ए यूनियन बी आ गया, सही है, और ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो वो बोला ए इंटरसेक्शन जो बी है, ए इंटरसेक्शन जो बी है वो सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। इसका मतलब क्या है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो ए यूनियन बी वाले सेट में से निकला होगा। तो देखिए 1 2 3 और यहाँ 1 2, सही बोल रहा है कि 1 2 जो है इस सेट में प्रेजेंट है और इस सेट में भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इस सेट से ये निकला है। तो इसका मतलब क्या, सबसेट हुआ है, किसका सबसेट है, ए यूनियन बी का। तो ये बात भी क्या है, करेक्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का। तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गई। तो इसका मतलब तीनों ही करेक्ट है। तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे और कहां लिखा हुआ है, ऑल ऑफ दिस, सही। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 17वें में कि अगर ए हमारे पास 1 2 3 है और बी हमारे पास 3 1 2 है, तो हमें बताइए क्या है। तो भाई देखिए एलिमेंट्स को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। तो हम ये बोलेंगे कि ए सबसेट है बी का, सही है, हो गया, ये सबसेट है क्या है, बी का। आगे बढ़ते हैं। ओ सॉरी, इसके अंदर आप देखें तो दोनों में क्या है, दोनों में ए और बी में एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है, एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है। और साथ में जो 1 2 3 उसमें दूसरे वाले सेट में 1 2 3 है। इसका मतलब क्या, ये इक्वल सेट कहलाएंगे, मतलब ए बराबर किसके होगा, बी के। आगे बढ़ते हैं। इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आगे पीछे लिखे हुए नहीं पड़ता, बराबर ही कहलाएंगे, क्योंकि एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है, यू वाला कोई सेट बना के दे दिया, यूनिवर्सल ही कहलाता है। 1 2 3 है, उसके अंदर एलिमेंट्स, और ए वाले में 1 2 और बी वाले में 2 3, सी वाले में 1 3। तो हमें बोल रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो वो क्या आएगा। तो भाई देखो स्टूडेंट, थोड़ा लंबा प्रोसेस होने वाला है, फिर वही वाली बात, इतनी मुश्किल काम तो है नहीं, आप भी कर लेंगे, है ना। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ वीडियो को रोक के। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने सॉल्व कर दिया है, तो देख लीजिएगा ए यूनियन, और मैंने एक चीज नोट नहीं करी कि कॉम्प्लीमेंट भी लगा हुआ है, क्लियर है। तो ये बात भी रखिएगा जब यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था हमारे को। चले भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हमने सबका यूनियन निकाल लिया। ए आ गया ए सेट, या गया बी सेट, या गया सी सेट। यूनियन में क्या करते हैं, अरेंजमेंट बना के लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ था तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से जो अंदर लिखा हुआ था उसको माइनस करवा देंगे। तो हमने ये चीज तो फाइंड आउट कर ली है ये।
तो हम यूनिवर्सल में तो इसको माइनस करवा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ था 1 2 3 और ए यूनियन बी यूनियन सी हमने निकाला, वो भी आ गया 1 2 3। माइनस करवा रहे सेम एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमारे को क्या मिल जाएगा, नल सेट। तो भाई नल सेट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे करें, या तो आप क्या करें सेट बना दें और उसके अंदर कुछ भी ना लिखें, ये भी नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, या तो सिर्फ ये लिख दें या तो सिर्फ ये लिख दें, दोनों ही नल सेट है। आप ये नहीं कर दीजिएगा इसके अंदर यू कर दें तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ स्टूडेंट्स के आगे बढ़ते हैं, रुक जाए। लिखा हुआ है 19वें में a बराबर है 2 3 के, b बराबर है 3 4 के, c बराबर है 4 5 के। तो हमें बताएं a मल्टीप्लाई बाय b इंटरसेक्शन a मल्टीप्लाई बाय c किसके बराबर आएगा। चाहिए a इंटरसेक्शन b मल्टीप्लाई बाय c के, सही है, हाँ सही है। तो ये बराबर किसके आना चाहिए, a इंटरसेक्शन b मल्टीप्लाई बाय c के बराबर आना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा, वरना आप देख भी लीजिएगा आपको यही चीज मिलेगी, क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो चीज लिखी हुई है कि a मल्टीप्लाई बाय b आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है a मल्टीप्लाई बाय b, उसके बाद क्या लिखा हुआ है इन्होंने इंटरसेक्शन, फिर लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाय c, ये लिखा हुआ है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा ये जो चीज होती है बराबर किसकी होती है, a इंटरसेक्शन b मल्टीप्लाई बाय c के। तो ये याद रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, सही। तो याद रखिएगा ये चीज इसके बराबर आएगी, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ स्टूडेंट्स कि s कोई सेट है वो जिसके एलिमेंट है 0 और 1 और एक टी सेट है जिसके एलिमेंट है 2 और 3। तो हमें बदल रहा है कि s को जब हम t से मल्टीप्लाई करेंगे, s सेट को t सेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो भाई देखिएगा a वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हम 0 को 2 तो इसका 0 3 होगा। तो मैं एक दो करके बता ही देता हूँ ताकि जिसको ना आ रहा हो, ताकि वो उसको तो समझ सके बात को। तो भाई देखिए बोल रहा है कि s मल्टीप्लाई बाय t कर रहा है, तो s सेट क्या हमारे पास, s हमारे को दिया हुआ है इन्होंने 0 और 1 और t वाला सेट क्या दिया हुआ है, t वाला सेट हमें दिया हुआ है 2 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो भाई देखिएगा सबसे पहले 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो 0,2 हो जाएगा, फिर 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से तो 0,3 हो जाएगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो 1,2 हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से तो 1,3 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देख लीजिएगा पहले वाले ए वाले से मैच कर रहा है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है a इक्वल टू एक्स सच दैट के एक्स स्क्वायर बराबर है 16 के और 2x बराबर है किसके, 4 के। तो हमें बताओ कि a किसके बराबर होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिख लिया, इसको आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ, तो देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो रुक जाए, तो भाई देखें स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है, अभी सेट के बारे में बताना है कौन सा सेट होगा ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 2x किसके बराबर आ गया, 4 के, और एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 16 के। ये सेट हमसे क्या बोल रहा है, सेट बिल्डर नोटेशन में हमसे बोल रहा है x इस तरह है कि एक्स स्क्वायर बराबर है 16 के और 2x बराबर है 4 के। तो हमने x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 2 होगा। अब इस x की वैल्यू 2 आई है, उसको इस x की जगह पुट करूंगा तो 2 2 तक क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 16। तो ये क्या 4 क्या 16 के बराबर होता है, नहीं होता। इसका मतलब 4 कैन नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि दोनों में से दोनों बराबर ना आए तो हम इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पहले देख लेता हूं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ प्रॉपर सेट, सबसेट ऑफ ए और ये नल। तो देखें सबसे पहली बात, इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है सी वाला, वो अगर मैंने गलत लिखा है शायद, तो वो होगा नल सेट। क्या होगा, नल सेट होगा स्टूडेंट, सही है। क्यों होगा, अगर दोनों में से अगर कोई मैच कर ही नहीं रहा तो सेट बनेगा कैसे, और जब सेट बनेगा ही नहीं तो वो क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, नल सेट। वो गलती से कुछ लिख दिया होगा मैंने, लेकिन होगा वो क्या, नल सेट। आगे वाला मैंने कल लिख दिया है, समझाता हूं। देखें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 21-22 वाले में कि गिवन दैट कि यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 1 2 3। हमें ए सेट दिया हुआ 0 1 2, बी सेट दिया हुआ 1, सी सेट दिया हुआ 2 और 3। हमसे बोल रहा है कि बताएं कि सेल्स होगा, एक्सर्सिस सेट होगा, कम्यूटेटिव सेट होगा या क्लोजर सेट होगा ना। तो भाई देखें सबसे पहले मैंने क्या किया, ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला।
मैंने निकाला ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मुझे ये मिला 0 1 2 3। ये 0 1 2 3 क्या है? ये तो यूनिवर्सल सेट है। देखें जरा, यूनिवर्सल सेट में यही एलिमेंट है 0 1 2 3। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्टूडेंट एक्सॉस्टिव सेट। क्लियर है? तो याद रखिएगा इसका सेकंड वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है इफ A इक्वल टू ए बी सी डी देन हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्म्ड। हमें A के 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, अब हमसे पूछ रहे हैं इसके सबसेट कितने बन जाएंगे। तो भाई देखिए B का तो टोटल हमारे पास 16 बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए? 16। कैसे? तो देखिएगा जरा, ये हमारे पास एक ए बी का सेट है, सही है। अब इसके सबसेट बनाना चाहता हूं तो क्या होगा? पहले एक ए सेट आ जाएगा, फिर एक बी सेट आ जाएगा, फिर एक ए बी आ जाएगा और एक नल सेट आ जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? इसके सबसेट बन गया। कितने? 4 है। तो इसका मतलब क्या? 2 थे तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 4। अगर 3 होगा 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 9। अगर 4 होगा 4 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 16। तो इस तरीके से आप सबसेट मालूम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15। बोल रहा है कि ए सेट है जो 15 से कम है और एक प्राइम नंबर का सेट है। किसका सेट है? प्राइम नंबर का सेट है। और बोला है बी सेट है एक ऑड नंबर का, और जो ऑड नंबर है वो ग्रेटर देन 40। 40 के बाद जो ऑड नंबर आएगा वो काउंट हो गया। तो हमें बताएं कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा, है ना। तो भाई देखिए उसने बोला कि 50 से कम वाले क्या हो गए? इसके अंदर क्या हो गए? क्या प्राइम नंबर हो गया ना, प्राइम। तो ये मैं करके आपको दिखाता हूं। तो देखिए भाई, वो बोल रहा है कि ए सेट है और एक बी सेट है। वो बोला ए जो सेट है वो प्राइम नंबर का है, लेकिन प्राइम नंबर कहां तक रुक रहा है? 50 तक आगे रुक रहा है। अब हमें तो आखिरी वाले नंबर से काम है, क्योंकि वो बोला बी वाला सेट जो है उसके अंदर ऑड नंबर क्या है? 40 से ज्यादा वाले। 40 से ज्यादा वाला ऑड नंबर क्या होगा? 41, 43, 45, 44 और 49, और चलता रहेगा आगे तक। और यहां पर अगर मैं डॉट 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 लगा के प्राइम नंबर देखूं 40 के बाद वाले, तो 41, 43, 45, 47 और 49, और ये चलता रहेगा। और सॉरी, चलता नहीं रहेगा, यहीं तक रुक जाएगा, सही है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालें। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम करते क्या है? दोनों साइड में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको लिख देते हैं। तो कॉमन कौन होगा? 41, 43, 45, 44 कहां से आ गया? ये रुक जाए, ये 45 है, वो सॉरी 47 है, 47 और 49। तो इसका मतलब क्या है? ये साइड बनेगा। तो ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास ये आना चाहिए। और वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये हमारे पास पहला सॉरी तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर बोल दिया गया कि ए बराबर है ए बी सी के और बी बराबर है 3 4 5 जो एलिमेंट्स है उसके अंदर। तो हमसे बोल रहा है कि इन दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या होगा। तो भाई देखिए ए जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है ए बी सी है। एलिमेंट्स कितने हैं? तादाद कितनी एलिमेंट्स की? 3 है। और बी वाले सेट में भी क्या है? 3 है। और तो याद रखिएगा दोनों के एलिमेंट्स ए और बी के अंदर सेम नहीं है, लेकिन तादाद जो है वो सेम है। ए के अंदर भी 3 एलिमेंट है, बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है, और दोनों के जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है। तो अगर दोनों के एलिमेंट डिफरेंट है और दोनों के एलिमेंट की जो तादाद होती है वो सेम हो, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट को लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है स्टूडेंट, कि हम लिखेंगे ए इक्विवेलेंट सेट होगा किसका? बी का, सही है। तो इसका मतलब बी वाला क्या होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है इफ ई बराबर है मंथ ऑफ ईयर, एफ बराबर है मंथ विथ ओनली 30 डेज, जी बराबर है मंथ विथ 31 डेज, और देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, बोल रहा है कि जो ई वाला सेट है वो हमें हर महीने के मंथ ऑफ द ईयर, हाँ मंथ ऑफ द ईयर बता रहा, मतलब कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं ईयर में, सही है। मंथ विद ओनली 13 डेज, तो मंथ कितना होता है? एक मंथ में कितने डेज? 30 डेज होते हैं। और मंथ विद 31 डेज, और एक ऐसे मंथ है जिसमें 31 डेज है। तो हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो भाई देखें, सबसे पहले वाले में लिखा हुआ है कि जो जी है वो क्या होगा? सबसेट नहीं होगा एफ का। ये तो गलत हो गई बात, जी सॉरी हाँ सही बात है, गौर करें, क्योंकि जो एफ जो जी वाला सबसेट है उसका 31 डेज है और एफ वाले में से कम है, सही है। तो भाई देखिए ज्यादा वाले में से कम वाले को निकाला जाता है, तो इसका मतलब क्या हो? एफ सबसेट होगा किसका? जी का। तो ये बात करेक्ट होनी चाहिए थी कि एफ सबसेट है जी का, लेकिन यहां लिखा हुआ जी सबसेट है एफ का, तो ये गलत हो गया। उसके बाद जी प्रॉपर सबसेट है एफ का,
प्रॉपर सबसेट नहीं है F का, ये भी गलत हो गया। सही, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि G सबसेट है E का, तो भाई ये बात सही है कि स्टूडेंट कि जो G वाला होगा वो सबसेट होगा E का, और उसके बाद G सबसेट नहीं होगा E का। सही है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी वाला ही क्या होगा, करेक्ट होगा स्टूडेंट, कि जो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल क्या रहा है स्टूडेंट्स, रुक जाए मैं आपको दिखाऊं। देखिए लिखा हुआ है कि यू जो सेट है हमारे को दिया हुआ है वो 1 2 3 है, ए जो सेट दिया हुआ 2 3 है, और बी जो दिया हुआ 1 3 है। तो हमें बोल रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो अब तो रफली देख लें, ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, और फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू में तो हमें मिल जाएगा नल सेट, तो करके देख लीजिएगा, नल सेट आएगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा ये बराबर होगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ क्या स्टूडेंट्स, चलो ए लिखा हुआ है कि ई एफ जी है, बी वाला सेट है एक्स वाई जेड, और यू वाला सेट है ई एफ जी एक्स वाई जेड। तो हमें बताना है कि ए एंड बी आर कॉल जो ए बी सेट है वो क्या कहलाएंगे। तो वही वाली बात, अगर स्टूडेंट मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ए यूनियन बी निकालता हूं, ए और बी का क्या निकालता हूं, ए यूनियन बी निकालता हूं। तो ए यूनियन बी निकालने से क्या आएगा, तो ए वाले के अंदर सेट जो एलिमेंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूं, ई एफ जी है, क्या है, ई एफ जी। सही है, उसके बाद यूनियन लेंगे किसके साथ, बी के साथ। तो बी के अंदर क्या एलिमेंट है, बी के अंदर एलिमेंट है एक्स वाई जेड, क्या है, एक्स वाई जेड। अब यूनियन में क्या होगा, एक साथ करके लिख देंगे, तो ए यूनियन बी हमारे पास बराबर आ जाएगा ई कॉमा एफ जी कॉमा एक्स वाई इंटू जेड। अब स्टूडेंट ये देख लिया आपने, अब मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये तो हमारे पास जो हमने ए यूनियन बी निकाला वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया। जरा गौर फरमाए क्या दिया हुआ था, ई एफ जी एक्स वाई जेड, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या होगा, बी वाला स्टूडेंट्स के अंदर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आप बोलेंगे सर पिछले वाले केस के अंदर जब हमने ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला था हमें यूनिवर्सल सेट मिला था, है ना, तो उसमें आपने इसको बोला एग्जॉस्टिव सेट, लेकिन आप इस केस के अंदर इसको बोल रहे हैं सेल्फ। क्यों, ऐसी क्या वजह है, तो वजह भी बता देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो वजह इतनी आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए भाई अगर आप नोटिस करें, अगर आपने नोटिस किया तो भाई देखिए ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। मुझे ये बताएं कि ए और बी का आपस में कोई रिलेशन है, मतलब ए और ए के अंदर जो एलिमेंट है ई एफ जी, कोई भी एक एलिमेंट, क्या एक भी एलिमेंट क्या बी के अंदर मौजूद है। आप बोलेंगे सर नहीं, ये ए सेट बिल्कुल मुख्तलिफ है बी से, मतलब ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है, मतलब कोई भी इनका जो एलिमेंट्स है इन दोनों के अंदर कोई भी सेम नहीं है। और जब कोई ऐसा सेट जिसके कोई दोनों में से कोई भी एलिमेंट सेम ना हो दोनों सेट में से, और जब उसका यूनियन फाइंड करें और हमें क्या मिल जाए, यूनिवर्सल, तो ऐसे हम सेट को हम क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। ये एक छोटा सा डिफरेंट है, ये पाया जाता है डिसजॉइंट सेट में, जैसे कि ये दोनों सेट डिसजॉइंट है। पहले वाले केस के अंदर कोई एक दो सेट आ रहे थे जिसके अंदर सेम एलिमेंट है, इसकी वजह से हम उसको क्या बोल रहे थे, एग्जॉस्टिव सेट बोल रहे थे। चले आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है स्टूडेंट आखिरी एमसीक्यू से लिखा हुआ है कि ए बराबर है ई एफ जी के, बी बराबर है एफ एक्स वाई जेड के, और यूनिवर्सल हमारे पास क्या आ रहा है, ई एफ जी एक्स वाई जेड। सही, तो वो देखें, अब देखें अगर ए और बी के अगर आप देखें तो इन दोनों का हम यूनियन निकालेंगे तो वापस हमें वही मिलेगा यूनिवर्सल। लेकिन अब फर्क ये है स्टूडेंट कि बी वाले में और ए वाले में एक चीज कॉमन आ गई, एफ। दो ए के पास भी एलिमेंट में एफ है, बी के पास भी एलिमेंट में क्या एफ है, तो अब ये कहलाएगा एग्जॉस्टिव सेट, मतलब ए वाला। तो यहां जाके स्टूडेंट्स आज की वीडियो होती है एंड। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत फायदा हुआ होगा, और फायदा हुआ तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।